Hello friends, welcome to my channel Inside Interior. This is my first video regarding interior issues. आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो हर किसी के लिए जरूरी है। कोई घर बनाना चाहता है, वुडन का वर्क करवाना चाहता है, कोई अपना ऑफिस को डिजाइन करना चाहता है। हम लोग प्रॉब्लम जो फेस करते हैं कि हम लोग सभी कारपेंटर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, कोई एक्सपर्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि किस तरीके का हमें बोर्ड यूज करना है, क्या लकड़ी यूज करना है। हम लोगों ने सभी ने नाम तो सुने होते हैं कि भी ये बोर्ड ऐसा हो सकता है, ये प्लाईवुड है, ये एमडीएफ बोर्ड ऐसा यूज हो रहा है, लेकिन किसकी यूजेज कहां पर होती है, किन चीजों को हमें ध्यान में रख के चलना होता है, कौन सी जगह पर हम क्या चीज यूज करेंगे, उन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें आज आप लोगों को मैं प्लाईवुड, प्लाईबोर्ड, एमडीए बोर्ड, इन सब चीजों के बारे में बताने वाला हूं। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो के ऊपर डिस्कस करने के लिए। आई सबसे पहला पॉइंट मेरा आता है यहां पर प्लाईवुड एंड प्लाईवुड। आप लोग जानते हैं इस चीज के बारे में, यूजुअली हम सुनते रहते हैं किसी ना किसी से। कारपेंटर भी आपको बता देता है प्लाईवुड प्लाईबोर्ड के बारे में, लेकिन डिफरेंस क्या है? सभी को ऐसा लगता है कि एक ही चीज को बोल देते हैं, कोई प्लाईवुड बोल देता है, कोई प्लाईवुड बोल देता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इन एक्चुअल के अंदर प्लाईवुड इज डिफरेंट थिंग एंड प्लाईबोर्ड इज डिफरेंट थिंग। सिमिलर लगते हैं इसमें। देखते हैं हम लोग क्या इसमें फर्क आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लाईबोर्ड के बारे में। प्लाईबोर्ड इन एक्चुअल होती क्या चीज है? प्लाईबोर्ड वुडन स्ट्रिप्स होती हैं जिसके बीच में, और उसके टॉप और बॉटम लेयर के ऊपर विनियर के पैनल्स होते हैं। बेसिकली अगर आप वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको साफ पता लगेगा, बीच के अंदर हमारे यहाँ पर वुडन के छोटे छोटे ब्लॉक्स लगे होते हैं। अगर आप इसको काटेंगे तो आपको बीच में से छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आते हैं। उसके टॉप और जो बॉटम लेयर होता है हमारा, उस टॉप और बॉटम लेयर के ऊपर हमारे थिन शीट्स होती हैं। थिन कवरिंग शीट, डेकोरेटिव शीट जो वुड की होती है, वो हमारी लगी हुई होती है। अगर हम इसमें प्लाईबोर्ड के केस में बात करते हैं, इसमें कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ कमियां भी रहती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्लाईबोर्ड के लिए कि इसमें प्रॉब्लम किस तरीके का आता है। ये नमी ज्यादा सोखता है, इसलिए इसको लगाने में जहां पर नमी ज्यादा रहती है, वहां पर इसको लगाने में थोड़ा सा इशू कांस्टेंट आते हैं हमारे पास। दूसरी मैं बात करता हूं, इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि जहां पर हमें लेंथी काम करना है, जहां पर वुड का हमें लंबा काम करना है, उस केस में हम लोग प्लाईबोर्ड का यूज करते हैं। जैसे इसमें मैंने मेंशन भी किया हो, अगर आप देखेंगे कि प्लाईवुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग लॉन्ग बुक शेल्व्स, लंबी शीट्स बननी है, बड़े बड़े दरवाजे बनने हैं, वहां पर ये काम करता है। क्योंकि इसका बेस्ट पार्ट है कि ये झुकता नहीं है। जैसे हम लोग देख लेते कई बार कोई बोर्ड है, वो झुक जाता है नीचे की ओर, वो चीज प्लाईबोर्ड में नहीं होती है। तो प्लाईवुड आप देख सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड थिकनेस में आप मार्केट में जाते हैं इसको लेने के लिए, तो इसका स्टैंडर्ड थिकनेस जो मिलता है वो 19 mm का मिलता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये थिकनेस है इसका। दूसरी हम लोग बात करते हैं इसके साइज के ऊपर। मार्केट में जो सबसे स्टैंडर्ड इजीली अवेलेबल साइज रहता है वो 8x4 फीट का रहता है हमारा, तो आप इजीली ले सकते हैं। दूसरी अब हम बात करते हैं प्लाईबोर्ड के बारे में, प्लाईवुड के बारे में। चलिए चलते हम नेक्स्ट पॉइंट में हमारे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ पिक्चर्स भी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कहां कहां पर हमारा प्लाईबोर्ड का यूज हो सकता है। आप सभी इमेजेस में देख सकते हैं, हमारे डोर्स में प्लाईबोर्ड का यूज होता है, हमारे ये कैबिनेट्स बनी हुई हैं प्लाईबोर्ड का यूज होता है, हमारे नीचे टेबल बनी हुई है। तो इस तरीके की जहां जहां पर भी लेंथी वर्क, लॉन्ग वर्क रहता है, उसमें हम लोग प्लाईबोर्ड का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लोग चलते हैं प्लाईवुड के बारे में। आपने समझा कि प्लाईबोर्ड के बारे में, अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्लाईवुड के बारे में। प्लाईवुड क्या होता है? प्लाईवुड भी कुछ उसी तरीके का पार्ट होता है जैसे हमारा प्लाईबोर्ड होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, इसमें अलग अलग शीट्स होती है हमारी। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि कोर विनियर शीट्स बीच के अंदर जो मेंशन किए हुए हैं, इसके टॉप सरफेस पे भी विनियर शीट है और बॉटम सरफेस पे भी विनियर शीट है, और बीच के अंदर भी बिल्कुल थिन लेमिनेट शीट्स होती हैं बिल्कुल, जिनको हम ग्लू की हेल्प से हाई प्रेशर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ग्लू इनको पेस्ट किया जाता है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है काफी अच्छी। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि इसमें जो, अगर हम बात करते हैं इसके यूजेज को लेकर, तो प्लाईवुड का जो यूज होता है हमारा, ज्यादातर हम फ्लोर्स पे यूज करते हैं, इसका रूफ्स में यूज करते हैं, वॉल्स के ऊपर हमें पैनलिंग का कोई काम करना है, छोटा काम करना है, तो वहां पर हम लोगों का यूज होता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम लॉन्ग लेंथ में यूज नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट में अगर हम बात करेंगे तो फिर प्लाईवुड का हमारा यूज हो जाता है। इसमें अगर हम थिकनेस की बात करते हैं, अगर हम मार्केट में जाते हैं किसी शॉप पे, तो आपको 4 mm से लेकर 25 mm तक इजिली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में इसकी थिकनेस की, जो बात करते हैं प्लाईवुड की। और साइजेस की बात करते हैं तो मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ साइज को यहाँ पर, 8x4 फीट का इसका अवेलेबल होता है इजिली, 6x4 का अवेलेबल होता है, या 7 फीट बाय 3 फीट का अवेलेबल होता है।
ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज लेना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इसके प्लाईवुड के यूसेज के बारे में कि कहां कहां पर ये यूज होता है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि फ्लोरिंग पे हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, सीलिंग को हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं वहां पर हमारा प्लाईवुड का यूज हो रहा है, डोर्स में हमारा प्लाईवुड का यूज होता है। ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको शो कर रहा हूं। इससे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई होंगी कि प्लाईवुड और प्लाईबोर्ड होता क्या है। चलिए, तो हमने बात करी, डिफरेंस था कि प्लाईवुड और प्लाईबोर्ड के बीच में। अब हम बात करते हैं इनके अलावा भी कुछ बोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो बोर्ड्स कौन से होते हैं। जैसे हम लोग अभी नेक्स्ट में आपसे डिस्कस जो करने वाला हूं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स अवेलेबल इन मार्केट कौन से हैं। ये नाम आपने सुने होंगे और नहीं भी सुने तो आप जब देख सकते हैं इस चीज में वीडियो में। एमडीएफ बोर्ड होता है, एक एचडीएचएमआर बोर्ड बोला जाता है, एक एचडीएचएमआर बोर्ड विद वन साइड लेमिनेट बोला जाता है, और एक डब्ल्यूपीसी बोर्ड बोला जाता है। ये तो इसकी होगी शॉर्ट फॉर्म। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि ये बोर्ड्स होते क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम एमडीएफ बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। एमडीएफ बोर्ड होता क्या है? एमडीएफ बोर्ड मींस मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है। जनरली ये जो ये बोर्ड होता है एमडीएफ का, ये चीपर होता है प्लाईवुड से, और इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ भी कम होती है प्लाईवुड से। और इसके अंदर एक ये आप देख सकते हैं इसमें कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से नमी को ये सोखने के बाद में ये बहुत जल्दी खिल जाता है। देसी भाषा में हम लोग जैसे बात करते थे लेमन टर्म्स में कि फूल जाना, तो इसलिए इसमें थोड़े से इश्यू आ जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो फिनिशिंग वर्क में एमडीएफ बोर्ड बहुत अच्छे से काम करता है। हम देखेंगे इसका कि मेंशन अगर हम यूसेज की इसकी बात करते हैं तो ये जनरली हम लोग इसको प्लाईवुड के साथ कोलैबोरेशन में यूज करते हैं ताकि हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे। हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं प्लाईवुड एमडीएफ बोर्ड को। अगर हम इसमें थिकनेस की बात करते हैं, देखते हैं तो कितने सारे हमारे पास 3 mm थिकनेस में अवेलेबल है। ये हो जाता है मार्केट में 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 25 mm। आप कोई भी बोर्ड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी थिकनेस का बोर्ड को यूज कर सकते हैं इसमें। और स्टैंडर्ड अगर मैं साइजेस की बात करता हूं तो 8 फीट बाय 4 फीट का बोर्ड हो जाता है इसमें, और दूसरा 6 बाय 4 का बोर्ड भी आ जाता है। कई कंपनीज जो है 7 फीट बाय 3 फीट का बोर्ड भी प्रोवाइड कर देती है। अगर हम बात करते हैं एमडीएफ बोर्ड के बारे में तो एमडीएफ बोर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत अच्छे से यूज होता है वार्डरोब्स बनाने में, कैबिनेट्स बनाने में। टीवी की कैबिनेट्स आजकल आप देखते हैं जो हाईली फिनिशिंग के ऊपर कैबिनेट्स बनती है, वो हम लोग एमडीएफ बोर्ड का बनाते हैं। अदरवाइज अगर स्ट्रेंथ की जहां हम बात करते हैं, जहां पर हमें कोई बेड डिजाइन करना है, तो उस केस में हम लोग पहले प्लाई बोर्ड का यूज करके उसके ऊपर हम लोग एमडीए बोर्ड का यूज करते हैं। वो मैं आपको आगे और भी डिस्कस करूंगा कि एमडीए बोर्ड का क्यों यूज करते हैं हम लोग। वो अगली स्लाइड में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी चीजें। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करते हैं, देख सकते हैं इसमें आप इस पीपीटी में कि यहाँ पर जो एमडीए बोर्ड है, एमडीए बोर्ड का यूज कहां कहां हो सकता है। आप देख सकते हैं बेड के डिजाइनिंग में, टीवी कैबिनेट्स में, और तीसरा आप सीएनसी कटिंग देख रहे हैं। जो ये डिजाइन आप यहां पर देख रहे हैं, सीएनसी कटिंग हो रखी है इसमें। डिफरेंट टाइप के डिजाइन हम लोग बना सकते हैं इसमें। हमें ये तो वॉल के ऊपर हमारा हो रखा है इसका डिजाइन। पैनल की अगर हम बात करते हैं, वॉल, दिस इज कॉल्ड वॉल पैनलिंग। अगर हम यहाँ पर करते हैं, इसके अलावा आप बहुत घरों में, ऑफिस में भी देखते होंगे, सीलिंग में भी इसके डिजाइन होते हैं। सीएनसी कटिंग से एमडीएफ बोर्ड को इजिली हम लोग कैरी कर सकते हैं। लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से हम इसको सीलिंग में भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं डिजाइन के तौर पे। जहां पर हम लोग पीओपी की बात करते हैं, फॉल्स सीलिंग की बात करते हैं, वहां पर हम लोग एमडीएफ बोर्ड को कट सीएनसी से कटिंग करके एज अ डिजाइन यूज कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एमडीएफ बोर्ड के बाद में एचडी एचएमआर बोर्ड की बात करते हैं हम लोग। बहुत ही रॉबस्ट बोर्ड होता है, स्टेबल बोर्ड होता है। एचडी एचएमआर बोर्ड क्यों बोलते हैं? हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोर्ड। एज द नेम सजेस्ट कि बहुत अच्छा मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है। इसकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। रीजन क्या होते हैं इसके पीछे कि इसमें जो बेसिकली हम बात करते हैं तो टफ वुड का यूज किया जाता है इसमें। ये अपग्रेडेड फॉर्म होता है हमारे प्लाईवुड का। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं, इसमें एक तो एचडी एचएमआर बोर्ड तो होता ही होता है। इसका बेस्ट पार्ट क्या रहता है हमारे लिए? इस बोर्ड को जब भी हम यूज करते हैं तो हम इस पर डायरेक्टली डीको पेंट भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर हम करना चाहें तो हम लोग इसके ऊपर लेमिनेट्स का यूज भी कर सकते हैं। लेमिनेट्स भी आप बोल सकते हैं और माइका भी आप बोल सकते हैं। समटाइम्स बहुत लोगों से आपने सुना होगा लेमिनेट्स, और बहुत लोग सिंपल टर्म्स में माइका भी बोल देते हैं। सन माइका की भी हम लोग उस चीज को बोल देते हैं।
तो वो चीज से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना है कि लैमिनेट्स क्या हो जाता है, माइका क्या हो जाता है। लैमिनेट्स जो है आजकल लेटेस्ट चले हुए हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छा रहता है इनका, थिकनेस थोड़ा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू माइका, डिफरेंट थिकनेस में अवेलेबल रहते हैं ये वाले। दूसरी हम बात करते हैं, एक तो होता है प्लेन बोर्ड, हम बात करते हैं, आप साइड में देख भी सकते हैं कि बोर्ड कैसा, एक्शन कंपनी का बोर्ड का व्यू देख सकते हैं आप, नीचे बोर्ड देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक बोर्ड आ जाता है HDHMR बोर्ड विद वन साइड लैमिनेट। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर वन साइड लैमिनेट क्या चीज है। अब मार्केट में अगर जाएंगे, बहुत बार ऐसा होता है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको एक कैबिनेट अपना डिजाइन कर रहे हैं, वार्डरोब्स डिजाइन कर रहे हैं, मैं सबसे इजी एग्जांपल वार्डरोब्स का लेता हूं, आप कोई अपनी अलमारी बना रहे हैं। अब उस अलमारी में देखिए आपको बाहर भी माइका लगाना पड़ सकता है, लेमिनेट लगाना पड़ेगा, और अंदर की साइड भी लगाना पड़ेगा। तो आजकल मार्केट में चीजों को इजी कर दिया है कंपनीज ने, और आपको इजिली HDHMR बोर्ड मिल जाता है जो वन साइड ऑलरेडी लेमिनेटेड होता है, जो कंपनी से लेमिनेट होकर आता है। तो उसमें आपका बहुत टाइम बच जाता है, आपके लेबर के चार्जेस बच जाते हैं, उसमें आपका मटेरियल का सेविंग हो जाता है। और स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये कहीं अच्छी स्ट्रेंथ देता है, इसलिए हम लोग HDHMR बोर्ड विद वन साइड लैमिनेट्स का वार्डरोब्स बनाने में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी वार्डरोब्स को डिजाइन कर रहे हैं अपना, आप चाहते हैं वन साइड करने का, कोई और भी आप कैबिनेट शटर कोई डिजाइन कर रहे हैं, किचन का शटर डिजाइन कर रहे हैं आप, तो वहां पर आप लोग HDHMR बोर्ड विद वन साइड लैमिनेट यूज कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट थीम्स में ये आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाता है, और स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है। मैंने मेंशन किए हुए क्लियरली कि अगर हम यूजेस की बात करते हैं, तो ये वॉल पैनलिंग हो गया, किचन के शटर्स की बात करते हैं, शटर्स से सिंपल टर्म्स में हम लोग बात करते हैं, जो दरवाजे होते हैं किचन के, उनको हम लोग बोलते हैं शटर्स, बोलते हैं उनको हम लोग। फर्नीचर, जहां पर मॉइस्चर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जहां पर नमी बहुत ज्यादा होती है, बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग वुड के प्लाईवुड या प्लाईवुड का यूज करते हैं, थोड़े दिनों में खराब हो जाता है वो। उसका रीजन क्या है कि वो बोर्ड नमी पकड़ गया है। तो जहां पर नमी का ज्यादा इश्यू रहता है, जहां पर लगता है कि दीमक ज्यादा लग जाती है, उस केस में हम लोग HDHMR बोर्ड का यूज करते हैं। टर्माइट रेजिस्टेंट रहता है, बेस्ट पार्ट कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें कोई इश्यू नहीं आने देता। डोर्स में हम लोग इसको यूज करते हैं, कैफेटेरियाज में हम देखेंगे, कैफेटेरियाज में जिम हो गए हमारे, लॉकर्स हो गए, मतलब हमारा रेजिडेंशियल वर्क हो कोई वुडन का, या हमारा कॉमर्शियल वर्क हो, सारे वर्क्स में हमारा HDHMR बोर्ड का हम लोग यूज करते हैं। अगर हम थिकनेस की बात करते हैं, तो ये मार्केट में इजिली 5 mm से लेकर 18 mm में इजिली अवेलेबल हो जाता है। आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का लीजिए, ये आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टेबल वर्क करेगा। स्टैंडर्ड साइज की हम लोग बात करते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड साइज 8 फीट बाय 4 फीट का बोर्ड आता है, जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा WPC बोर्ड। अगर हम बात करते हैं तो WPC बोर्ड क्या होता है हमारा, अगर हम बात करते हैं वुड प्लास्टिक कंपोजिट बोर्ड। अब देखिए बहुत जगह, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ही आ सकता है कि बाहर अगर हम कोई भी चीज का यूज कर रहे हैं, मान लो हम लोग बाहर ओपन सीलिंग में कोई डिजाइन या हमें कोई काम करना है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग WPC बोर्ड का यूज करते हैं, जहां पर डायरेक्टली पानी का कांटेक्ट बना रहता है। हमें इस चीज का बहुत ध्यान में रख के चलना है कि भी वहां पर हम HDHMR बोर्ड भी यूज नहीं कर सकते। अगर रेगुलर कांटेक्ट ही बारिश का होता रहता है, वहां पर पानी गिरता रहता है, तो देखिए HDHMR बोर्ड भी एक टाइम के बाद में नमी अब्सॉर्ब करता करता खत्म हो जाएगा। तो वहां पर फिर हम लोग WPC बोर्ड का यूज करते हैं। देख सकते हैं आप लोग कि वुडन कंपोजिट, इसके अंदर हमारा प्लास्टिक भी ऐड होता है, जिसकी वजह से ये ओपन एटमोस्फेयर के अंदर भी 100% वाटर प्रूफ रहता है, 100% टर्माइट प्रूफ रह जाता है हमारा, और ये मॉइस्चर भी किसी भी तरीके से एब्सॉर्ब कर सकता है। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि हमारा अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंट भी रहता है, जो हमारी रेज आती है उससे भी WPC बोर्ड जो है खराब नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा एक टर्म हम लोग अक्सर ये सुनते रहते हैं, PVC बोर्ड यूज कर लेते हैं। PVC बोर्ड से कहीं अच्छा अब जो आ रहे हैं हमारे WPC के बोर्ड्स आ रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोर्ड, जिनको हम PVC का फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं, तो ये पुराना टर्म था, इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो गया, वुड और प्लास्टिक का कंपोजिट आ गया, एंड दैट इज बेस्ट कंपोजिट। और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। देखिए पीवीसी की हम बात करेंगे तो पीवीसी में एक प्लास्टिक का फील आएगा पूरा, लेकिन डब्ल्यूपीसी में वो फील नहीं आता। आप इसको पेंट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर चाहे तो लेमिनेट का यूज कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ये आपको स्ट्रेंथ भी देगा, ड्यूरेबिलिटी भी देगा, और आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग भी देगा। डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस इसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं 6 mm, 8 mm, 12 mm, 18 mm, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में ये अवेलेबल है।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको? आप इस बारे में अगर जो भी आपको कोई क्वेरीज हो, कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ आप इस बारे में और डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल करके डिस्कस भी कर सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। होप आप लोगों को मेरी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और आगे के लिए भी हम लोग ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो इंटीरियर से रिलेटेड, जो डेली यूसेज में लोगों को प्रॉब्लम आता है, वो मैं टाइमली आपके साथ शेयर करता रहूंगा वीडियो। थैंक यू सो मच।